बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन पिज़्ज़ा, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से। इसकी डो जो है वो बहुत ही बेस्ट बनेगी और पिज़्ज़ा इतना यमी बनेगा ना कि उसके बाद आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको हमेशा बनाएंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे डो। उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट यानी कि खमीर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ कप नीम गर्म पानी। पानी जो है बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म पानी होगा तो उससे यीस्ट जो है उसके बैक्टीरिया मर जाएंगे और फिर जो हमारी डो है वो राइस नहीं होगी। 1 टेबल स्पून ऑयल, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा के लिए अगर हम ऑलिव ऑयल यूज़ करें तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, चीनी डिज़ोल्व हो जाए ताकि। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लावर यानी कि मैदा। तो मैदा हम इसमें छान के ऐड करेंगे 1 कप और 1/4 कप। साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक, हाफ टी स्पून। नमक कभी भी ईस्ट के साथ डायरेक्टली नहीं मिलाते, इसलिए इसको मैदे में ऐड करना है। और अब हम इसको एक डो विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब डो थोड़ी कंबाइन हो जाएगी तो अब हम हाथों से अच्छी तरह से डो को गूंथ लेंगे। साथ ही यहाँ हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। तो 1-2 चम्मच के करीब हमें और पानी चाहिए होगा। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छे से डो को गूंथ लेंगे। डो जो है वो एकदम नरम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक सॉफ्ट सी डो जो है वो गूंथ ली है। अब हम डो को इस तरीके से बोल में थ्रो करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि डो जो है वो अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। तो इस तरीके से डो जो है वो अच्छे से स्मूथ हो गई है और बहुत ही अच्छे से ना हमारी डो जो है पिज़्ज़ा के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम उसको देंगे रेस्ट। तो उसके लिए हम एक बोल में हल्का सा ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर लेंगे। इसमें डो रखेंगे और कवर करके इसको राइज होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन। चिकन को मैंने बाइट साइज चंक्स में कट कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा डार्क रेड कलर आ जाता है, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबल स्पून ऑयल। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम स्पाइसेस के साथ चिकन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। और अब हम करेंगे चिकन को कुक। तो उसके लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। इसमें ऐड करेंगे चिकन और अब हम चिकन को 1 मिनट के लिए स्टिर फ्राई करेंगे। कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से स्टिर फ्राई कर लेंगे। और जब चिकन का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो हम इसको कवर करके हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के चिकन को मैंने हल्की आंच पे पकाया है। अब हम इसको थोड़ी मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। तो थोड़ी आंच को तेज़ कर लें और अच्छे से चिकन को ड्राई होने तक मिक्स कर लें। इस तरीके से तमाम मसाला चिकन पे लग जाएगा। यहाँ पे बहुत ही डिलिशियस से चिकन चंक्स जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। इसको एक तरफ रखेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मेयो, 1 टीस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून टबैस्को सॉस। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जो सॉस है हम पिज़्ज़ा की स्टफिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही यमी लगता है। पिज़्ज़ा डो बहुत ही अच्छे से राइज हो गई है। तकरीबन 1 घंटा हुआ है। इसको पंच कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे बोल से। अब काउंटर पे डस्ट करेंगे हल्का सा फ्लावर। इस पे डो रखेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा फ्लावर स्प्रिंकल करेंगे। डो को अब हम बेल लेंगे। तो सिंपल इस तरीके से डो को एक रोलर की मदद से बेल लेंगे। तो डो को मैंने यहाँ अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक पिज़्ज़ा ट्रे पे ऑयल लगा देंगे और डो को इस पे इस तरीके से रख के खोल लेंगे। अब जो हमने सॉस बनाया था उसको एक पाइपिंग बैग में निकाल लेंगे और इस तरीके से डो पे लगा देंगे, साइड की थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए। और फिर साइड को इस तरीके से थोड़ा सा सॉस के आगे लाके पिंच कर लेंगे। इस तरीके से एक परफेक्ट पिज़्ज़ा क्रस्ट जो है वो बन जाएगी। तो देखिए परफेक्टली ये हो रहा है। इसी तरीके से पूरे का कर लेंगे।
अब यहाँ पे मैंने क्विक और इंस्टेंट सा पिज़्ज़ा सॉस बनाया है। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप में ऐड किया है, हॉट सॉस 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो एक बहुत ही डिलिशियस सॉस जो है वो पिज़्ज़ा के लिए रेडी हो जाएगा। इसको हम लगा लेंगे पिज़्ज़ा डो पे अच्छे से इस तरह। अब जो चिकन चंक्स हमने कुक किए थे वो हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से सेट कर लेना है। फिर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा चीज़। तो पिज़्ज़ा चीज़ बेसिकली कॉम्बो होता है मोज़रेला और चेडर का। उसके बाद हम इसको अपनी फेवरेट वेजिटेबल से गार्निश कर लेंगे। एजेस पे इसके अच्छे से ब्रश की मदद से ऑयल लगाना है और स्प्रिंकल करना है ऑरिगेनो। तो ये बहुत ही यमी दिख रहा है। अब हम इसको बेक कर लेंगे 200 पे 25 से 30 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए हमारा बहुत ही डिलिशियस सा चिकन पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया है। अच्छे से ये बेक हो गया है। इसको इस तरीके से लूज़ कर लेंगे पैन से और फिर इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बेस्ट इसकी जो क्रस्ट है वो बनी है, एकदम सॉफ्ट है। नीचे से बिल्कुल परफेक्टली ये जो है ब्राउन हुआ है। अब हम पिज़्ज़ा स्लाइस को इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेंगे और ये देखिए कितना यमी ये दिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट बना है और इसकी जो क्रस्ट है ना वो सबसे ज़्यादा यमी है। यूजुअली क्या होता है कि हम क्रस्ट को साइड पे कर देते हैं, लेकिन ये वाली क्रस्ट बहुत ही यमी है इस सॉस की वजह से जो कि हमने इसके अंदर फिल की है। तो ये देखिए लग रहा है ना एकदम एपेटाइजिंग पिज़्ज़ा। अब या तो हम इसको मज़ीद सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं जो कि हमने बनाया था, या तो फिर अपने फेवरेट केचप के साथ। लोगों को पिज़्ज़ा और केचप का कॉम्बो बहुत ही अच्छा लगता है, तो जिस तरीके से भी आप इसको खाना पसंद करते हो उस तरीके से इसको सर्व करें। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा एकदम बेस्ट बना है, सुपर एपेटाइजिंग दिख रहा है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।